अरुण जी, एक बार राजेश एक्सपोर्ट्स देखिए। राजेश एक्सपोर्ट्स में आज छठा दिन है जब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 5% का निचला सर्किट लग गया है। सेबी की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है, अंतरिम जांच रिपोर्ट आई है, ये कह रहे हैं कि हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो जांच होनी है या फिर आगे फॉरेंसिक ऑडिट भी होना है, उसमें हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सेबी की जो चिंता है उसको दूर करने के लिए कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम जमा करेंगे, क्योंकि सेबी ने कहा था कि FY21 से FY25 के दौरान इन्होंने अपने जो रेवेन्यू है उसको इन्फ्लेट करके बताया है, 15.15 लाख करोड़ बढ़ाकर दिखाया है। हालांकि इन्होंने कहा है कि इनकी जो स्विट्जरलैंड की सब्सिडरी है वेलकैम्बी, उसके अबिड्डा को सेबी ने रेवेन्यू समझ लिया, जिस वजह से सारी दिक्कतें हुई हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा कर दिए गए हैं, लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, अगर इनके चेयरमैन की माने और जिस तरह से ये सहयोग कर रहे हैं उस हिसाब से तो सर ये स्टॉक बहुत लिक्रेटिव है। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ सर, अगर ये जो इनके चेयरमैन बोल रहे हैं अगर वो सही साबित होता है तो उस हिसाब से क्या ये रिस्क लेना चाहिए किसी को? जैसे इनके चेयरमैन बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने की बात भी कर रहे हैं, सेबी के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे जांच में, फॉरेंसिक ऑडिट में भी। क्या इसको बाय करना चाहिए सर, ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं इनके चेयरमैन की ओर से? संदीप जी, बिल्कुल नहीं। चेयरमैन साहब ने क्या कहा ये मैंने सुना भी नहीं है, और मैंने उनका आपके आपके साथ ही आपसे ही सुना है कि कि वो वापस सेबी के खिलाफ अपना अर्जी नहीं डालेंगे। पर मैं सेबी के साथ ही जाना चाहूंगा, जब कुछ खामियां निकली है तो हम्म। कंपनी में डेफिनेटली कुछ दिक्कत है, तो डेफिनेटली खरीदारी की सलाह नहीं है स्टॉक में। चाहे स्टॉक यहाँ से 60 रुपए भी हो जाता है तभी भी खरीदारी की सलाह नहीं है, और 120 भी हो जाता है तभी भी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी संदीप जी। जब भी सेबी की तरफ से या फिर रेगुलेटर की तरफ से कुछ दिक्कतें आती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कतें कंपनी में रहेगी, इसलिए मेरी खरीदारी की सलाह बिल्कुल स्टॉक में नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर, पहले ना मैं एक आपसे टाटा ग्रुप को लेकर या फिर राजेश एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सर, आप क्या रिकमेंड अरे कर रहे हैं आप अपने? सबसे पहले बात करो सर एजिस लॉजिस्टिक पे। कहाँ आपकी नजर इधर उधर है? मैं आ रहा हूँ सर, उस पर अपडेट पे आ रहा हूँ मैं। एजिस की बात भी करूंगा, मैं डोम्स की बात भी करूंगा, काफी सारे स्टॉक्स हैं आज तो डिस्कस करने के लिए। राजेश एक्सपोर्ट्स पे क्या करना है, जरा वो बता दीजिए। सर कुछ नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत परेशानी आ रही है, यहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत परेशानी रेगुलेटरी फ्रंट पे आ रही है, तुरंत वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट क्योंकि है। क्योंकि हमने दो चार स्टॉक्स में ऐसा देखा है कि फिर लोअर सर्किट मारना चालू करते हैं तो निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। यस बैंक में यही हुआ, आइडिया में यही हुआ। आइडिया तो खैर रेगुलेटरी नहीं था, बट यस बैंक में रेगुलेटरी था। बीच में सुलोन में रेगुलेटरी आया, धड़ धड़ाते 5 रुपए आ गया था। तो जहां भी रेगुलेटरी इश्यूज है ना, एक बार दिल पक्का कीजिए और निकल जाइए। चलिए ठीक है, तो वहां से निकल जाइए और